हरियाणा के भी कई शहरों में हवा बेहद आलूदा, बेहद पॉल्यूटेड हो चुकी है। बड़ी खबर दे रहे हैं आपको हरियाणा के हवाले से भी। लगातार जहरीली हवा की चपेट में है हरियाणा और दिल्ली एनसीआर। हरियाणा के 7 शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार हो गया है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं ये भी आपको बता देते हैं। फरीदाबाद और हिसार, सोनीपत, जींद, फतेहाबाद और रोहतक, बहादुरगढ़ में भी हालात खराब हैं। बच्चों को स्कूल जाते वक्त मास्क पहनकर जाना पड़ रहा है। खुले में कचरा न जलाने को लेकर प्रदेश के सभी उपायुक्तों को आदेश जारी किया गया है। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से आदेश जारी किए गए। बढ़ते प्रदूषण के कारण 5वीं तक के स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया है और जल्द ही हरियाणा में पराली बढ़ने के 1372 केस अब तक सामने आए। पंजाब में 12,813 जगह पराली जल चुकी है। फरीदाबाद से मेरे साथी अनिल राठी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अनिल, पॉल्यूशन से बुरा हाल है दिल्ली और एनसीआर में। हरियाणा के भी कई शहर इसकी जद में हैं। फरीदाबाद में बताइए क्या हालात है? बिल्कुल मुमताज, देखिए बात करी जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो काफ़ी खराब जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स इस समय फरीदाबाद पहुंच चुका है। 450 से भी जो है वो पार ये आंकड़ा जो है वो कर चुका है। और जिस तरीके से हम लगातार बता रहे हैं कि आगे जो है वो समय इस तरीके से लगातार और भी जो है वो खराब होने के आसार जिस तरीके से जो है वो बताए गए हैं। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे, अभी इस समय हम फरीदाबाद के बाईपास रोड पर हैं। धुएं के गुब्बार जो है वो सुबह से ही यहाँ पे दिखाई देते हैं और इसी के साथ साथ देखिए पूरा दिन जो है वो इसी तरीके का धुएं का गुब्बार जो है वो पूरे शहर की अपनी चपेट में रखता है। और लगातार कहीं ना कहीं काफ़ी समस्याओं का सामना जो है वो इस दौरान करना पड़ रहा है। उन बुजुर्गों को करना पड़ रहा है, उन बच्चों को करना पड़ रहा है जो कि कहीं ना कहीं सुबह से शाम जो है वो अपने काम के लिए घर से बाहर निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए काफ़ी प्रभावित जो है वो इस समय ये जो वातावरण जो है वो हो रहा है। और कहीं ना कहीं पूरे तरीके से खराब कह सकते हैं कि इस समय बाहर रहना जो है वो हो चुका है। लोगों को आंखों में जलन की शिकायत हो रही है, गले में खराश की बात कर जाए तो हम खुद खड़े हैं इस समय, हमारे अंदर भी जो है वो कहीं ना कहीं गले के अंदर खराश और आंखों के अंदर जलन जो है वो महसूस हो रही है। तो इसी तरीके से लगातार पूरे शहर का जो है वो जो पोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है और वातावरण जो है पूरे तरीके से दूषित हो चुका है। लगातार प्रशासन और जिला प्रशासन की तरफ से दावे किए जाते हैं कि जल्द कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी, छिड़काव करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन पर्याप्त जो संसाधन है वो जिला प्रशासन के पास नहीं दिखते, जिसके चलते कहीं ना कहीं काफ़ी खामियाजा जो है वो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। साथ ही साथ जिस तरीके से मैंने बताया कि निर्माण कार्य चाहे एक्सप्रेसवे की बात कर जाए तो ये मेरे सामने एक्सप्रेसवे ही है जिसका देख सकते हैं आपकी तेजी से जो है वो विकास यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि ये मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे है और जल्द ही जो है वो इसका जो है वो शुरुआत होनी है। पॉल्यूटेड जो है वो यहाँ पे ये रहता है पूरा इलाका। और साथ ही साथ तमाम फैक्ट्रियां की बात कर जाए तो तमाम फैक्ट्रियां भी जो है वो फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी के नाम से जो है वो पूरे विश्व के अंदर जाना जाता है। तो कहीं जो है वो फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी के नाम से जो है वो पूरे विश्व के अंदर जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी समस्याओं का सामना जो है वो आम जनता करना पड़ रहा है। सरकार हिदायतें दे रही है, सरकार ने हालांकि 5वीं तक के स्कूल जो है वो जरूर बंद करवाए गए हैं, लेकिन अभी भी जो है वो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन पर लगाम जो है वो पूरे तरीके से लगाने में नाकामयाब रहे हैं जिला प्रशासन के। क्या अनिल, नौबत इस कदर खराब हो चुकी है कि ग्रैब के नियम भी लागू किया जा सकता है फरीदाबाद और आसपास? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं इस तरीके से यदि लगातार जो है वो ये अगर बढ़ता रहा, लगातार जो है वो वायु गुणवत्ता जो है वो सुधार नहीं हुआ उसमें कुछ भी, तो कहीं ना कहीं इस तरीके के सख्त कदम जो है वो जिला प्रशासन या फिर जो सरकार है उसकी तरफ से उठाए जा सकते हैं। क्योंकि देखिए नियम इसको कंट्रोल करना जो है वो एक बड़ी चुनौती जो है वो स्थानीय प्रशासन के पास होती है। और स्थानीय प्रशासन की एक जिम्मेदारी है कि किस तरीके से जो है वो कंट्रोल किया जाए। और साथ ही साथ जिस तरीके से हम अपने चैनल के माध्यम से भी जो है वो लोगों को भी ये बात अपील करते हैं कि लोग भी जो है वो कहीं ना कहीं इसको लेकर के जागरूक हों, सचेत हों कि किस तरीके से इसकी जो है वो वायु गुणवत्ता को सुधारा जा सके। जिस तरीके से लगातार क्योंकि पॉल्यूटेड शहर हो रहे हैं, क्योंकि औद्योगिक नगरी है, बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पे फैक्ट्रियां हैं, बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पे विकास कार्य चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी जो है वो साथ साथ सरकार के साथ साथ जो है वो जागरूक होना पड़ेगा ताकि कंट्रोल किया जा सके। अनिल, आपका बेहद शुक्रिया इस जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट देने के लिए हमारे दर्शकों को।